हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं मोलिकुलर बायोलॉजी के चैप्टर को। और आपको पता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोलिकुलर बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अभी इसी चैप्टर में कोशिश करेंगे, अभी हम कुछ यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में देखेंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी बड़े वीडियो भी डल जाते हैं, तो हम बड़े वीडियो में भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मोलिकुलर बायोलॉजी का टॉपिक, वो है आरएनए प्रोसेसिंग। तो आरएनए प्रोसेसिंग क्या है और आरएनए प्रोसेसिंग क्यों होती है? तो जब भी हम बच्चों सबसे पहले रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, और जब ट्रांसक्रिप्शन में आप जब पढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और जब आरएनए बनता है तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आरएनए को प्रोसेस किया जाए, यानी डीएनए से सीधे एमआरएनए बन जाता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट में क्या होता है, आरएनए को प्रोसेस किया जाता है। अब आरएनए को जो प्रोसेस किया जाता है उसी को हमको स्टडी करना है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो यूकैरियोट में ऐसा क्या है, क्या चेंजेस है? तो यूकैरियोट में जब हम बात करते हैं तो कुछ पार्ट होता है जंक पार्ट, यानी डीएनए के पास कुछ ऐसा पोर्शन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट होने के बाद किसी काम का नहीं है, यानी वो एक फंक्शनल प्रोटीन में काम का नहीं है। तो जब वो फंक्शनल प्रोटीन में काम का नहीं है तो उस पोर्शन को हटाया जाता है। ठीक है, तो जब हम डीएनए से आरएनए बनता है, यानी कौन सा आरएनए, एमआरएनए। तो एमआरएनए जब फुल्ली मैच्योर एमआरएनए जिसका प्रोटीन बनाना है, उसको होने से पहले की प्रोसेस को हम कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है क्या? यानी हमारे पास कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं डीएनए की सीक्वेंस में ही जिसको हम इंट्रोन पोर्शन कहते हैं, और कुछ पोर्शन होते हैं जिसको हम एक्सोन कहते हैं। सीक्वेंस तो डीएनए की वही है, AGCCTT यही होने वाला है, और आरएनए में भी जब वही कन्वर्ट होता है तो सीक्वेंस तो वही होने वाला है। थायमिन की बेस पर यहाँ पर यूरेसिल हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ थायमिन यहाँ पर क्या होगा, आरएनए में यूरेसिल होगा। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसको राइबोसोम जब रीड करता है, जब टीआरएनए राइबोसोम के अंदर टीआरएनए रीड करता है तो उन्हें एक फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन सकता है। तो उन जंक पार्ट को हटाने की प्रोसेस को ही हम आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। क्लियर है क्या? और ये यूकैरियोट में चलती है, प्रोकैरियोट में नहीं चलती है। इसके अलावा और कहाँ चलती है? इसके अलावा आर्की बैक्टीरिया में भी चलती है, यानी स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस है। आरएनए प्रोसेसिंग हम पूरी बात करेंगे तो उसमें हम कहते हैं कि स्प्लाइसिंग, तो स्प्लाइसिंग का प्रोसेस आज का नहीं है, आर्की बैक्टीरिया के जमाने का है। और इसीलिए एनसीईआरटी में लाइन भी है रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इस प्रोसेस की। तो हमने क्या समझा कि आरएनए प्रोसेसिंग वो चीज है जहां से एक फुल्ली मैच्योर एमआरएनए बनता है और उसमें केवल एक्सोन वाला पार्ट ऐड होता है। यानी कि जब भी डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा तो एक दूसरा आरएनए बनता है जिसको हम एचएनआरएनए कहते हैं, जिसके अंदर एक्सोन पार्ट होगा, इंट्रोन पार्ट होगा, एक्सोन पार्ट होगा, इंट्रोन पार्ट होगा। इसको हम एचएनआरएनए कहते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। नाम से ही क्लियर है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोफॉर्म में है, यानी कि होमो नहीं, एक जैसा नहीं है, हेट्रोफॉर्म में, राइट। तो एक्सोन पार्ट है, इंट्रोन पार्ट है, एक्सोन पार्ट। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में आरएनए स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या होता है, तीन पोर्शन में, तीन पार्ट में ये प्रोसेस चलती है। और मैंने पहले ही बोल चुका हूं, याद रखेंगे हमेशा अच्छे से कि ये प्रोसेस यूकैरियोट में चलेगी। क्लियर है, हम यूकैरियोट में ही पढ़ रहे हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, पहली प्रोसेस होती है कैपिंग। जैसे हम किसी चीज को बचाने के लिए क्या करते हैं, केप पहनते हैं। जैसे हमारा, अगर हम धूप में निकलेंगे, हमारे सर को, हमारे बालों को डैमेज ना हो, हमें पोल्यूशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं। उसी टाइप से जब आरएनए को फुल्ली मैच्योर जो आरएनए एमआरएनए बनेगा तो उसको कुछ एंजाइम जो है, एक्सोन्यूक्लियस जो है, उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम उस पर एक्ट कर सकते हैं और उसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, एक कैपिंग की जाती है। कैपिंग क्या नहीं, क्या केप किया जाता है, ऐसा क्या कर रहे हैं कि केप हो जा रहा है, उसको भी मैं डिटेल में बात करता हूँ। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एक, आगे आपने कैपिंग कर दी, यानी सर को बचाने के लिए कुछ कर दिया। क्या बात करी कि हमने कर दी कैपिंग। तो ये जो 5 प्राइम वाला जो पोर्शन है, इस पे की जाती है कैपिंग, अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा जो 3 प्राइम एंड है उसको भी तो बचाना है, तो उसके लिए हम एडेनिन के कुछ 200 से लेकर के 300 न्यूक्लियोटाइड्स के आसपास जो है वो उसमें ऐड करते हैं, ताकि उसमें, उसको कहते हैं टेलिंग, कैपिंग और टेलिंग। एक पोर्शन की और हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कि स्प्लाइसिंग हो रहा। अभी स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसिंग में मैंने आपको बताया दोस्तों कि स्प्लाइसिंग की प्रोसेस क्या है। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस वो है
जहां पर क्योंकि फुल्ली मेच्योर mRNA जिसको हमको आगे प्रोटीन में ले जाना है, प्रोटीन बनाना है उससे, तो उसका ट्रांसलेशन होना है, उसके अंदर केवल एक्सोन पार्ट होता है। और ये सारा प्रोसेस जो अभी चल रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जस्ट ये फुल्ली मेच्योर mRNA हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन होगा, ये न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। अब इस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो इस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कुछ एक्सोन इंट्रोन वाला जो पोर्शन है, इसमें बहुत सारे स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स आकर के बैठते हैं और एक्सोन पोर्शन को जोड़ के इंट्रोन पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और जब एक्सोन पोर्शन जुड़ जाता है उसी को हम फुल्ली मेच्योर mRNA कहते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में मैंने बोला कि यहाँ स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। तो क्या है स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स? नीट वाले बच्चों का काम तो यहाँ हो जाएगा। अब इससे अगर ऊपर आपकी बात करें IIT या फिर CSR की बात करें, CSR में तो इससे भी और डिटेल में आता है, लेकिन अभी इससे क्वेश्चन आते हैं इस पोर्शन से। IIT की हम बात करें तो यहाँ पर स्प्लाइसोसोम जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर SNRNA, ध्यान रखेंगे मैंने SNORNA नहीं कहा है, बिल्कुल ध्यान अच्छे से रखेंगे, SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNAs और SNRNPs स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और अगर आपसे और डिटेल में पूछ ले तो U1 प्रोटीन होते हैं, U1, U2, U4, U5, U6 करके प्रोटीन आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती है। ये पूरा मिलकर के क्या बनता है, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये क्या करते हैं, एक एक पर्टिकुलर एक्सोन को उठाकर दूसरे एक्सोन के साथ जोड़ा जाता है, और इसमें एक अल्टरनेट स्प्लाइसिंग भी होती है। चीजें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो आपको जब भी बात होगी उस एग्जाम के बेसिस पे हमको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि एक्सोन पोर्शन को उठा करके जोड़ दिया जाता है। अब ये जो फुल्ली मेच्योर mRNA जिसके 5 प्राइम एंड पर क्या है, कैपिंग है, और टेल पर क्या है, एडेनोसिन के न्यूक्लियोटाइड जो है पॉली ए टेल है, राइट। और ये स्प्लाइस्ड हो चुका है, एक्सोन पोर्शन जुड़ गए हैं। अब ये निकल करके न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, और ये न्यूक्लियर अब तैयार है किसके लिए, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। तो अब इसके बाद हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होगी दोस्तों। इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, शॉर्ट के फॉर्म में देख रहे हैं, तो आप हमारे NP वर्ल्ड वाले चैनल पर, इंस्टाग्राम के चैनल पर आ जाइए। वहां पर आपको डिटेल में एक ही वीडियो में आपको चीजें मिलेगी। थैंक यू।